वेलकम टू एग्जाम गुरु स्टडी पॉइंट। आज है 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 के जितने भी करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल का बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे ऑल पर क्लिक कर दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पी.डी. वाघेला। डॉक्टर पी.डी. वाघेला जो हैं ट्राई के नए अध्यक्ष हैं। डॉक्टर पी.डी. वाघेला गुजरात कैडेट के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। डॉक्टर पी.डी. वाघेला जो हैं राम सेवक की जगह लेंगे। ट्राई भारत के सभी टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलेट करती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई का। भारतीय दूरसंचार नियम प्राधिकरण इसको हिंदी में बोला जाता है। इनकी स्थापना की बात करें तो ट्राई का स्थापना हुआ था 20 फरवरी 1997 को। इनका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मोख्तर ओने। मोख्तर ओने जो है माली देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। माली अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। माली की जो राजधानी है बामाको है। यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA क्रॉक। राष्ट्रपति है बाह नेडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ICMR। ICMR ने वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के वैक्सीन पोर्टल को लॉन्च किया है। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। इस पोर्टल के तहत कोविड-19 सहित अन्य बीमारियों के वैक्सीन के लिए संबंधित जानकारी को मोबाइल ऐप पर मिलेगी। ICMR की फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसको हिंदी में बोला जाता है ICMR को भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। ICMR की स्थापना की बात करें तो 1911 में हुआ था। ICMR का मुख्यालय है नई दिल्ली। सेक्रेटरी जनरल है इसके डॉक्टर बलराम भार्गव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का सही जवाब है 29 सितंबर को। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाते हैं। हृदय रोग गलत खान पान, हर वक्त तनाव में रहना और समय पर एक्सरसाइज न करने की वजह से होता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में हृदय रोग और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। हृदय दिवस 2020 का थीम था यूज हार्ट टू बेट कॉन्वर्सिलर डिसीजेज। सितंबर माह के जितने भी प्रमुख दिवस हैं उनको देख लेते हैं। 2 दिसंबर जापान पर विजय दिवस। 2 दिसंबर के एक और हुआ था विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को हुआ था गगनचुंबी दिवस। 5 सितंबर को हुआ था चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 सितंबर को एक और चीज़ हुआ था शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को एक और चीज़ हुआ था विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस। 10 सितंबर को हुआ था विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर को हुआ था विश्व हिंदी दिवस। 15 सितंबर को हुआ था अभियंता दिवस। 15 सितंबर को एक और चीज़ हुआ था अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 16 सितंबर को हुआ था विश्व ओजोन दिवस। 31 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 31 सितंबर को एक और चीज़ हुआ था विश्व अल्जाइमर दिवस। 26 सितंबर को हुआ था यूरोप भाषा दिवस। 27 सितंबर को हुआ था विश्व पर्यटन दिवस। 28 सितंबर को हुआ था विश्व रेबीज दिवस। विश्व रेबीज दिवस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आप इसे याद रखेंगे। 29 सितंबर को एक और चीज़ था विश्व हृदय दिवस। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे भी याद रखेंगे। 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने ज्ञान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उषा मंगेशकर को।
इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। उषा मंगेशकर को ज्ञान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। इनके बारे में कुछ उषा मंगेशकर को वरिष्ठ कला और संगीत में दिए जाने वाले योगदानों को सम्मानित के लिए यह पुरस्कार दिया गया। कौन पुरस्कार? ज्ञान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए विजिसम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, असम। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी के हैं। यहाँ का गवर्नर है असम का जगदीश मुखी। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। असम देश के दो पड़ोसी देश हैं जिनका नाम है, पहला है भूटान और दूसरा बांग्लादेश। लोकसभा सीटों की असम में बात करें तो 14, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 7 और विधानसभा सीटों की बात करें तो 126 है। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। मांजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम की लोहित नदी पर स्थित है जो भूपेन हजारिका पुल जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। कौन? भूपेन हजारिका पुल। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंगा नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेरी एक्सपेरिमेंटली मोस्ट नेगुरेटरी एस्योरी लेटेस्ट फॉर किड्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर बी, आनंद नीलकांतन। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। आनंद नीलकांतन भारतीय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दिशा पटानी। दिशा पटानी जो है मंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दिशा पटानी एक भारतीय अभिनेत्री है। मंत्रा भारतीय की ई कॉमर्स कंपनी है। मंत्रा की जो स्थापना हुआ था 2007 में हुआ था। इनका मुख्यालय है बेंगलोर। इसके संस्थापक मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष लवनिया इसके संस्थापक है। किसके? मंत्रा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ICMR ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP कितनी प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 11%। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत की रेटिंग एजेंसी है। कौन? ICMR। इनका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ICMR की स्थापना हुआ था 1991 में। इनका मुख्यालय जो है ICMR का गुरुग्राम हरियाणा में। ICMR का MD एंड CEO है N शिवरामन। GDP क्या है? ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद GDP उत्पाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनतीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 29 सितंबर को। इस दिवस को मनाने के लिए इनका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देना है। किसको? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस को। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानिकारक अपशिष्ट न्यूनतम जागरूकता दिवस का थीम था स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपुल फॉर द प्लानेट। इसका 2020 का थीम था। थीम जो होता है जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, आप थीम जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
किसने चेक डायरेक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव स्पेस सिस्टम को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आरबीआई। आरबीआई ने सिस्टम के लिए पॉजिटिव स्पेस सिस्टम को लॉन्च किया है। कौन? आरबीआई। आरबीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक में होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये आरबीआई ने इस ऐप को लॉन्च किया है। भारत में जितने भी बैंक होते हैं वे आरबीआई रेगुलेट करती है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका मुख्यालय जो आरबीआई का है ये मुंबई में स्थित है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इनका गवर्नर है आरबीआई का शशिकांत दास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अल्पन बंदोपाध्याय। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। अल्पन बंदोपाध्याय राज सिंह सिन्हा की जगह लेंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। जो वहाँ की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। यहाँ का गवर्नर है जगदीप धनखड़। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है टीबीएन राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट है 294। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनसीएईआर ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 12.6%। 2021 में एनसीएईआर ने भारत की जीडीपी 12.6% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। NECAER का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लीकेटेड इकोनॉमी रिसर्च। हिंदी में इनका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद। NCAER का फुल फॉर्म होता है हिंदी में। मुख्यालय इसका NCAER का नई दिल्ली। इनका स्थापना जो हुआ था 1956 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने डेमिस्टन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अमित शाह। अमित शाह ने डेस्टिन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। डेस्टिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंपनी 2020 कार्यक्रम का उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्यटन स्थलों के साथ साथ देश के विभिन्न संस्कृति को एक दूसरे से परिचित कराना और पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास तथा पर्यटनों और रोजगारों को बढ़ावा देना है। इनका कार्य है। अमित शाह हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बुके ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। ये पुस्तक जो लेखक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर कृष्ण सक्सेना भारतीय हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए भारत के अभिनेता को कौन चुना है? ऑप्शन नंबर ए अमिताभ बच्चन को। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। अमिताभ बच्चन जो एक भारतीय एक्टर हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो की PDF फाइल अब आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो के डाउनलोड कर सकते हैं।